आज हम लोग एपिसोड रीड करेंगे 20। मेरा जो सनम है ज़रा दे रहम है बाय मदीहा शाह। शांति तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रही थी। ये पकड़ो और ऊपर लेकर जाओ। रूहान ने कहा है कि जनाब का और उसका रास्ता ऊपर रूम में भेज दो। जल्दी से ले जाओ। निदा बेगम खुशी से कहते उसको जाने की ट्रे थमा गई, खाने की ट्रे थमा गई। मतलब वो सिर्फ कज़न है। ज़रार के दिल में से एक ही आवाज़ आई और गुस्से से ऊपर की तरफ गिरा। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। जनाब खिड़की के पास बैठी रूहान से मृदु गुफ्तगू थी, जबकि वो बहुत आराम से उसके साथ लगा उसके दिल का हाल सुन रहा था। जनाब जानने वाले को हम रोक नहीं सकते, और वैसे भी तुम जानती थी। हाँ, वो बात अलग है कि कोई नहीं जानता। ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वैसे भी हम सब हैं ना। रूहान उसके चेहरे को अपनी तरफ करता उसकी नाक को पकड़ते खींचने लगा तो वो मदम सा मुस्कुराई। ओह, आपस की बातें हो रही हैं और मुझे यहाँ तन्हा छोड़ा हुआ है। शांति रूम में दाखिल होते सामने ही उनको देख चुकी थी, इसलिए कहते रहे सामने लाई, जिसको रूहान ने उससे पकड़ा और जन्नाब को टेबल की तरफ आने का इशारा किया। जन्नाब अपनी आंखों को साफ करती सोफे की तरफ गई, जबकि रूहान भी साथ ही बैठा। आज मैं जन्नाब को अपने हाथों से खाना खिलाने वाला हूँ। रूहान शाज़े को गौर से देखते जन्नाब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। हाँ हाँ भाई, कोई बात नहीं, आज आपकी बारी है, आप भी अपना शौक़ पूरा कर लो। आखिरी बार शांति ने भी हिसाब बराबर किया। मतलब आखिरी बार? रूहान ने चुनकर उसकी तरफ देखा था, जबकि जन्नाब भी हैरान हुई थी। मतलब कि अब आपी की शादी हो गई है? शायद आपको याद नहीं, और अब से आपी हमसे ज़्यादा अपने शौहर मेरा मतलब ज़रा रिजू से प्यार करने लगी है। जैसे ही शांति ने यह कहा, जन्नाब ने हंसना शुरू किया। क्या हुआ जनाब, तुम ठीक हो? रूहान फिक्र से पानी का गिलास उसको पकड़ाने लगा। जनाब ने जल्दी से पानी पिया, जबकि वो अब मुसलसल उसकी पीठ को थका रहा था। तभी किसी की दो आंखों ने ये सारा मंजर देखा था। उसके बदन में आग सी लगी थी और वो सीधा बाहर की तरफ गया। माशाल्लाह से हमारे बरखुरदार को घर की याद आ ही गई। जैसे ही ज़रार घर में दाखिल हुआ, सिकंदर अफगानी उसके रास्ते में हायल हुए। क्या दद्दू, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। यहाँ इतने लोगों में मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ज़रार पूरे घर को एक नज़र देख सिटी रूम की तरफ गया और आराम से सोफे पर बैठा। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ अजीब लग रहा था? वाह, और क्या कहा कि थोड़ी देर? तुम सुबह से गए हुए थे, बाहर नाश्ता भी नहीं किया, और अब रात के 12 बजे वापस आ रहे हो। सिकंदर अफगानी उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे, जैसे वो उदास हो। दद्दू, ज़रा तुम्हें इतना तो एहसास होना चाहिए था कि बेटा तुम कहाँ पर आए हुए हो, और ये जो लोग सब आज आए हैं वो सब तुमसे मिलना चाहते थे, स्पेशली रूहान। कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ऊपर से तुमने किसी का फ़ोन भी नहीं उठाया। सिकंदर अफगानी थोड़े गुस्से से बोले तो ज़रा ने उनकी तरफ देखा था। रूहान, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता था? ज़रार ने सब बातों को छोड़ रूहान को पकड़ा था। क्या मतलब है कि वो क्यों मिलना चाहता था? वो इस घर का इकलौता बेटा है, तो वो भी तुमसे मिलना चाहेगा ना? सिकंदर अफगानी ने हैरानगी से अपने पोते की तरफ देखा था, जो अब नागवारी से इधर उधर देख रहा था। आए तो ऐसे किया, फिर ऐसे कभी मत करना। आप जाओ, जाकर खाना खा लो। सिकंदर अफगानी नरमी से कहते उठे। नहीं, मुझे भूख नहीं। वो भी कहते उठा था जाने के लिए। मतलब तुमने बाहर से खा लिया? वो एक बार फिर गुस्से में आए थे। दद्दू, आप ऐसे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ज़रार ने उलझते पूछा था। क्यों ना कि जनाब बेटी ने खाना नहीं खाया कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगी? और इधर उसके शोहर को देखो, बाहर से अकेला ही अपना पेट भर आया। सिकंदर अफगानी ने काटदार लिपटी से कहा। जनाब वो हैरानगी से अपने दद्दू की तरफ देख रहा था, जबकि उसने सिर्फ ये याद रखा कि जनाब उसका इंतज़ार कर रही थी। आगे क्या कहा था दद्दू ने? उसने उसको अनसुना किया था। कहाँ है वो? तभी वो मतरिश्ती नज़रों से इधर उधर देखने लगा। किचन में जाओ, और एक बात, जितना खाना देगी मेरी बेटी चुपचाप मुंह में डालते खाते जाना, समझे? सिकंदर अफगानी अब की बार प्यार से बोले थे। दद्दू, पहली बात, मैंने खाना नहीं खाया बाहर से, और दूसरी बात, आप कुछ ज़्यादा ही जनाब का नहीं करने लगे, जबकि आपका पोता मैं हूँ ना कि वो। ज़रा ने तीखे से अंदाज में कहा। ये मैं फिर कभी तुम्हें बताऊँगा, अभी जाओ, वैसे भी बहुत लेट टाइम हो गया है। सिकंदर अफगानी कहते वहाँ से गए तो वो भी अपने बालों में हाथ फेरता किचन की तरफ गया। क्या मुसीबत है, अभी और कितना इंतज़ार करना होगा? क्या ताई जान भी ना, वो आराम से बाहर से ही खा कर आ जाएगा, और यहाँ मेरा मजाक उसके सामने बन जाएगा। वैसे भी उसने कौन सा ये रिश्ता माना है, और मुझे पता है कभी भी मानेगा भी नहीं। अब कैसे बताऊँ चाची जान आपको कि ये पाकिस्तानी है। यहाँ पर बीवी अपने शोहर का इंतज़ार करती थी तो शोहर खुशी से उसके लिए अपने काम छोड़ भागते आ जाते थे। ये इस्तांबुल है, यहाँ के लोग तो एक दूसरे की ज़िंदगी में देखते भी नहीं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। जनाब टेबल पर हाथ रख के आराम से उससे बातें कर रही थी, जब मुकाबले भी आराम से दबे पाँव चलते उसके पीछे खड़ा हुआ, आराम से अपना सर हाँ में हिला रहा था। अब 10 तक गिनूंगी, अगर फिर भी नहीं आया तो मैं
मैंने ऐसे ही चले जाना है, हाँ नहीं तो। वो खुद से कहती शुरू हुई। 1, पता नहीं, पता था वो नहीं आएगा। जैसे ही गिनती पूरी हुई जनाब गुस्से से टेबल पर हाथ मारते उठी। अरे ज़रा तुम आगे बैठा। इससे पहले जनाब पीछे देखती ज़्यादा बेगम अपने बेटे के पास आई। जनाब ने हैरानगी से पीछे देखा। ये कब आया? मुझे पता भी नहीं चला। जनाब उसको अपनी माँ से बात करता देख आराम से इधर देखने लगी। जनाब भी गाहे बगाहे बात करते उसको देख रहा था, जो ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई अजनबी हो। ओके मामा, मॉम, मैं बात करता हूँ पापा से। ज़रा ने इस बात को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, जल्दी से बात करो। तो जनाब को कहने नज़रों से देखती वहाँ से गई। वो जनाब अपने लब काटती चुप हुई, क्यों ना कि ज़रा उसके करीब आया था। खाना खाने का इरादा है या अभी ऐसे ही खड़े रहना है? ज़रा उसके शफा चेहरे को देख खोसा रहा था। मैं लाती हूँ। जनाब आस्तीन से कहती जल्दी से उसकी नज़रों से मुझे हुई, जबकि ज़रा आराम से चेहरे पर ब्राइट माओ। तुम नहीं खाओगे क्या? जैसे वो खाना रखते मुड़ी ज़रा ने जल्दी से स्वाद आगा। वो जनाब कहते ही पानी की बोतल लाते साथ ही बैठी, तो ज़रा भी समझ कर आराम से खाना शुरू करने लगा। क्या ये रोज़ाना ऐसे ही मेरा इंतज़ार करेगी? ज़रा उसको आराम से खाते देख दिल में सोच रहा था, ये सास उसको कितना अच्छा लग रहा था, इस पर वही जानता था। ये ऐसे क्यों मुझे देख रहा है? जनाब उसकी नज़रों से पुदर सी हो रही थी, जबकि वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। जनाब जल्दी से खाते उठी और बर्तन उठाने लगी। ये जा क्यों नहीं रहा यहाँ से? जनाब उसको ऐसे खुद को देख ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। कॉफ़ी का एक मग मिल सकता है? जैसे ही जनाब काम से फारिग हुई ज़रा जल्दी से बोला, तो वो जो जाने लगी थी वापस कॉफ़ी बनाने के लिए गई। एक आदत मेरे लिए भी। इससे पहले जनाब एक मग रखती रूहान के पास पर जल्दी से पलटी, जबकि अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ने जगह ली थी। ज़रा भी किसी दूसरे के पास पर पलटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रूहान। रूहान ने मुस्कुराते उसके सामने हाथ किया था, तभी ज़रार के चेहरे का रंग बदला था। रूहान उसको वैसे देखते जनाब की तरफ देखने लगा, जो खुद भी घबराई उसको देखने लगी हुई थी। अभी तो अच्छा खासा था, अब क्या हुआ? जनाब ने परेशानी से देखा था। मिलकर खुशी हुई। ज़रा ने हाथ मिलाते दो कहा था। मुझे भी, रूहान ने मुस्कुराते जवाब पास किया, जबकि थोड़ा सा हैरान वो भी हुआ था। मैं रूम में जा रहा हूँ, कॉफ़ी ऊपर ही लेकर ले आना। ज़रा ने कहते यहाँ से जाना ही बेहतर समझा था, क्योंकि वो रूहान से कोई भी बात करना नहीं चाहता था। शायद वो थक गया है, इसलिए मैडम जल्दी से कॉफ़ी ऊपर ले जाओ। रूहान आराम से कहते उसके पास शेल्फ पर बैठा, जबकि जनाब ने नॉर्मल से अंदाज में आंखों को सुरखा था। एक कॉफ़ी मेरे लिए भी भाभी। इससे पहले जनाब रूहान को जवाब देती आज़र भी जल्दी से वहाँ आया, तो जनाब ने मुस्कुराते तीसरा मग रखा। सो आज़र तुम क्या करते हो? रूहान ने उसको आराम से फ़ोन पर कुछ टाइप करते देख सवाल किया। मैं बहुत कुछ, जो भी काम मिल जाए। वैसे मैं अभी पढ़ता हूँ। अमेरिका में था, ब्रो की शादी के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ ही आगे पढ़ने का इरादा है। आज़र ने शांति को आते देख मुस्कुराकर जवाब पास किया। शांति ने बुरा सा मुँह बनाकर रूहान के शांति पर सर टिकाया था। शांति तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ? जनाब मग में कॉफ़ी दे देते इस्तेफसार करने लगी। जी आप भी। शांति आस्तीन से बोलती आज़र को देखने लगी, जो फ़ोन के साथ टाइप करते उसको ही देख रहा था। ये रही कॉफ़ी तुम सबकी। जनाब एक एक मग रूहान की तरफ करते, दूसरा मग आज़र की तरफ करते मुस्कुराते दोनों जल्दी से मग पकड़े। शांति मैं चाय बनाती हूँ, तुम ये कॉफ़ी ऊपर ज़रार को दे आओ। जनाब ने कॉफ़ी का मग शांति की तरफ किया। नहीं तुम जाओ, शांति खुद चाय बना लेगी। इससे पहले कि शांति मग पकड़ती रूहान ने उसको हुक्म पास किया, तो जनाब ने आंखों को सकते उसकी तरफ देखा था। मुझे भी चाय पीनी है, इसलिए शांति तुम जाओ। जनाब ने फिर मग आगे किया। जनाब ने कहा ना तुम जाओ, वो तुम्हारे लिए बना देगी, जाओ। रूहान उसको डोर की तरफ जाने का इशारा करने लगा। जी आप जाओ, मैं आपके लिए भी बना लूँगी। शांति कहती चाय बनाने लगी, तो जनाब भी मुँह बनाते वहाँ से गई। जैसे ही वो रूम में आई, रूम खाली था। वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते पलटी जाने के लिए। कहाँ जा रही हो? तभी एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। जनाब तेज़ी से पीछे पलटी। वो आराम से टॉवल से मुंह साफ करते उस तक आया था। कहीं नहीं। जनाब उसको ऐसे खड़े देख बेड की तरफ गई और आराम से बैठी। मुकाबले में कॉफ़ी का मग लेते बेड के दूसरी तरफ आया था और आराम से टांग पे टांग रखे बेड पर विराजमान हुआ। ये आज यहाँ सोएगा? सबसे पहले दिल में सवाल आया था जनाब के। हाँ सच। और कहाँ जाएगा? आज़र रूहान के रूम में साथ होगा, तो फिर इसको तो आज यहाँ ही सोना होगा। अगर ये यहाँ सोएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? दिमाग ने तेज़ी से काम करते फिक्र में डाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, तो जनाब जल्दी से गई। आप ये आपकी चाय। जैसे ही डोर खोला, शांति ने मुस्कुराते मग आगे किया, तो जनाब ने रब काटते मग लिया था। शांति आराम से वापस गई, जबकि जनाब मुँह खोले उसको जाते हुए देखने लगी। इतनी भी जल्दी क्या थी? जनाब मुँह बना मेंबर बढ़ाती वापस रूम में आई, तो मुकाबल आराम से मग को मुँह से लगाए उसको देखने में मसरूफ़ था। जनाब भी चाय लेती आराम से बेड पर बैठी। वैसे रूहान तुम्हारा कज़न कितने दिनों के लिए आया है यहाँ? मुकाबल ने मौका देखते पूछना बेहतर समझा, जबकि चेहरे पर नागवारी छाई थी। कुछ पता नहीं अभी। जनाब ने आस्तीन से कहते चाय के मग को मुँह से लगाया, तो जरा भी उसको देखते आराम से कॉफ़ी पीने लगा।
रज़ा अब आगे क्या करना है? तुम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही ज़रार, आज़र, ज़ादा बेगम, उस्मान, अफ़गानी इस्तांबुल के लिए निकले थे। रात ज़ादा बेगम यही बात ज़रार से करने गई थी। जब ज़रार ने यह बात सुबह अपने दादू से की कि चाचू वहाँ अकेले ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो सिकंदर अफ़गानी ने सबको वापस जाने की इजाज़त दे दी। कुछ मीटिंग थी जो ज़रार ने ही करनी थी, इसलिए ज़रार को भी जाना पड़ा, वरना वो कह जाता था। अब समझ तो गए होंगे आप, जबकि जनाब यहाँ ही थी। क्या करना है अंकल? वापस अपने मुल्क। जैसे रज़ा ने यह कहा, जनाब वहाँ से उठती चली गई। क्यों कि वहाँ बिजनेस है हमारा और यहाँ न्यू बिज़नेस शुरू किया। वो सिकंदर अफ़गानी ने चाय का कप रखते संजीदगी से दरियाफ्त किया। रूहान यहाँ ही अभी तो वो देख लेगा ये बिज़नेस, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी जनाब आपी को छोड़कर। इससे पहले सिकंदर अफ़गानी कुछ बोलते शांति ने खड़े होते अपना फैसला सुनाया तो निदा बेगम ने चुनकर उसकी तरफ देखा। शांति बेटा, आप यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम्हारी यूनी वहाँ है और फिर तुम यहाँ कैसे रहोगी? रज़ा ने प्यार से बात को ख़त्म करने की कोशिश की। तो क्या हो गया पापा, अगर यूनी वहाँ है तो वो तो मैं यहाँ भी पढ़ सकती हूँ। शांति ने मुस्कुराते रास्ता बताया। अच्छा, तो यहाँ उर्दू की यूनी तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? निदा बेगम ने भी हिस्सा डाला। जनाब आपी की पढ़ाई भी तो रहती है, फिर वो कैसे मुकम्मल करेंगी? शांति ने मुँह बनाया। शांति, जनाब की बेटा अभी शादी हुई है और अभी पता नहीं वो आगे पढ़ना चाहेगी कि नहीं, इसीलिए कुछ नहीं कह सकते। और रही बात तुम्हारी, तो बस तुम हमारे साथ वापस पाकिस्तान चल रही हो। रूहान भी बिज़नेस की वजह से यहाँ रुक जाएगा और जनाब को तो अब यहाँ ही रहना है। अब बाबा भी साथ नहीं है तो फिर वहाँ सब सोना होगा। निदा बेगम ने साफ कहते उसको टोका। मैं जनाब आपी के बगैर कभी ऐसे नहीं रही। वो रोते कहते वहाँ से चली गई, जबकि निदा बेगम रज़ा ने वजह ने एक दूसरे की तरफ देखा था। बच्ची है अभी, प्यार से बेटा, वो समझ जाएगी। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग वापस कब जा रहे हो? सिकंदर अफ़गानी ने आराम से अगला सवाल किया। 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे, रज़ा ने आराम से जवाब दिया। तो सिकंदर अफ़गानी भी कुछ सोचने लगे। ज़रा ये तेरी मीटिंग वाली फ़ाइल। ज़फ़र उसके सामने टेबल पर फ़ाइल रखते पास ही सोफे पर बैठा, जबकि मुकाबल आराम से टांग पे टांग चढ़ाए थे, कहीं और ही सोचने में मसरूफ़ था। ज़रा ज़फ़र ने हैरानगी से कहते उसको हाथ लगाया तो वो चुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ज़फ़र तुम कब आए? ज़रा खुद को नॉर्मल करते ही अपने फ़ोन को देखने लगा। मैं तो कुछ देर पहले ही। तुम मुझे एक बात बताओ, जब से तुम वापस आई हो अजमेर से कुछ बदले लग रही हो। 4 दिन से नोट कर रहा हूँ, हर वक्त कहीं खोए रहती हो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे भाई। ज़फ़र उसके चेहरे को देखते स्टार करने लगा। कुछ नहीं यार, ज़रा कहते ही चोर नज़रों से इधर उधर देखने लगा, जबकि ज़फ़र ने गौर से उसको देखा था। कहीं तू भाभी को विश्वास तो नहीं कर रहा? ज़फ़र उसको ऐसे फाइल पर झुके देख थोड़ा सा करीब हुआ था। ज़रा यार, तू खुद तो आ गया वापस, मेरी बहन को क्यों नहीं लाया अपने साथ? अभी ज़फ़र कुछ और बोलता, सनान ने कैबिन में दाखिल होते एक साथ बोलते पास ही बैठा। इसका कभी कुछ नहीं हो सकता। ज़फ़र गुस्से से आँख भरते मुँह बनाया, क्योंकि उसको अभी वहाँ रुकना था और वैसे भी दद्दू का हुक्म था कि हम वापस चले जाएँ। वो खुद जनाब को अपने साथ लेकर आएंगे। ज़रा आराम से कहते लैपटॉप को खोलते कुछ मेल देखने लगा। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रही। मैं कब से कॉल मैसेज कर रहा हूँ। सनान अभी भी जनाब को कॉल करा था, जब साथ ही बताया। तुम उसको फ़ोन कर रहे हो? ज़रा ने स्पार्स अंदाज में पूछा, जबकि चेहरे पर हैरानगी छाई हुई थी। हाँ, लेकिन लगता है वो बहुत बिजी है। सनान खुद ही फ़ोन को बंद करते उठा था और जैसे आया था वैसे ही वापस गया था। ज़फ़र मीटिंग के बाद मुलाकात होती है। ज़रा टाइम देखते उठा था और कैबिन से गया था। वेलकम माई बॉय। अभी ज़रा ऑफिस से वापस घर पर आया था जब आविश उसको आते देख उसके करीब आई थी। शुक्रिया ब्यूटीफुल गर्ल। ज़रा कहते ही आराम से सोफे से टेक लगाते आंखों को बोलने लगा। क्या हुआ ज़रा, आज ऑफिस में काम बहुत था क्या? आतिश उसको ऐसे लेटते देख फिक्र से पास आई थी, क्योंकि आज से पहले जब भी ऑफिस के काम करता है ऐसे कभी थका नहीं लगता था। नहीं चाची, मैंने सिर्फ 3 मीटिंग की आज, जो बाकी दिनों के मुकाबले कम काम था। ज़रा मुस्कुराते आराम से आतिश के गोद में सर रख गया। मम्मा नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हुई है? ज़रा आतिश के हाथ को अपने सर पर रखते बोला। हाँ, वो शाम से आपी के घर गई हुई है, अभी तो आई नहीं है, आने वाली होंगी। आतिश आराम से जवाब देती उसके बालों में हाथ चलाने लगी। अच्छा, आपकी बात हुई दादू से? वो वैसे ही आंखें बंदे महदूद गुफ्तगू था। नहीं, लेकिन जनाब से हुई थी। जनाब से जैसे ही मुकाबला ये सुना तेज़ी से उठते बैठा था, जबकि आबिश ने मुस्कुराते हुए गाँव से उसको देखा था। हाँ, उसने बताया कि उसके घर वाले वापस पाकिस्तान जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन शान से जाना नहीं चाहती, वो बहुत रोती है, इसलिए जनाब भी कुछ मुझे अफसुदा सी लग रही थी। आबिश ने सावगी से बताया। ओह, अगर शान से नहीं जाना चाहती तो क्या ज़रूरत है उसको साथ लेकर जाने की? वो यहाँ भी तो रह सकती है ना। ज़रा ने अपनी राय का इज़हार किया। हाँ, तुम्हारे दादू ने बात की है, देखो क्या होता है। आबिश ने कहते बात खत्म की। अच्छा, कोई और बात हुई आपकी? ज़रा ने जल्दी से दूसरा सवाल किया। नहीं, और क्या बात होनी थी? आबिश को हैरानगी हुई। बेगम, इसको वो बताओ ना जो वो सुनना चाहता है। इससे पहले ज़रा कुछ बोलता हमदान वहाँ आते ही बोला तो आबिश ने चुनकर उसकी तरफ देखा, जबकि ज़रा भी हैरान हुआ था। क्या? आबिश ने आईब्रो चुकाई। यही कि वो इसके बारे में पूछ रही थी। हमदान ने कहते आबिश को आग मार चुनकर उसको बोलने लगी। क्या वो मेरे बारे में पूछ रही थी आपसे? ज़रा ने जल्दी से आबिश की तरफ मुँह करते उसके हाथ को पकड़ा था, जबकि हमदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आया थी।
हाँ, आप भी शमशान को देखते झूठ बोल गई। जब बेगम आप खाना जल्दी से तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हमदान उसको ऐसे खुद को देखते थे कहते दरार के पास ही बैठा तो आबिश मुँह बनाते वहाँ से गई। क्या हुआ बरखुरदार, बीवी को मिस कर रहे हो? हमदान उसके शाने को दबाते उसके मुस्कुराहट को ब्रेक लगा गया। क्या चाचू, मैं क्यों मिस करूँगा? ज़रा शानी चुकाती दर्द देखने लगा। चलो तुम कहते तो मान लेता हूँ, वरना तुम्हारा चेहरा तो कुछ हो रही है या कर रहा है। हमदान उसके अंदाज में कहते टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगे। वाट, चेहरा और अया सराह ने चुनकर देखते हुए, जबकि अब मुसलसल अपने चाचू को देख रहा था जो ऐसे मसरूफ़ थे जैसे ये पढ़ना बहुत खास है। चाचू मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ज़रा उनके हाथ से न्यूज़पेपर छीनते बोला। हमदान ने घूर कर उसको देखा था जिसको इसने किसी खाते में न लाया था। बताओ अभी क्या कहा था आपने? मैंने कहा कि तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम अपनी बीवी को मिस कर रहे हो। ये कोई बुरी बात तो नहीं है ज़रा जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लग रहा। मैंने ऑफिस में भी तुम्हें देखा, जब से आए हो कहीं खोए हुए हो। और कुछ दिन पहले तुम कहाँ से आए थे? और कुछ दिन पहले तुम अपनी बीवी को ज़मीन छोड़कर आए हो। इसीलिए मुझे सब समझ आ गया। हाँ हाँ, क्या चाचू, मतलब मैं कहीं खोया हुआ हूँ तो अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ? ये कैसी लॉजिक है? मेरे काम को लेकर भी कहीं खोया हो सकता हूँ मैं, किसी काम को भी। ज़रा अपनी हालत खुद समझने से कासा था, इसलिए कहकर लगाते इसने ऐसे ही बात करना बेहतर समझा। अच्छा, ज़िंदगी में तुम आज पहली बार ऑफिस तो नहीं गए? कितने साल हो गए हैं? 3 साल हो गए हैं बेटा तुमको ऑफिस आते हुए। तुमने तब कभी ऐसे बिजनेस के काम में कहीं खोए होने वाला काम नहीं किया, तो अब अचानक कैसे? और एक बात, इससे पहले ज़रा कुछ बोलता हमदान ने टोका, और अगर तुम बोलने लगे हो कि जो काम तुम छुप कर करते हो उसकी वजह भी हो सकती है तो बताओ। मैं बता साहब, आप कभी भी इस काम के बारे में इतना खो नहीं सकते हो। ये बात मेरे अलावा तुम्हारे यार भी जानते हैं। जफ़र ने भी बताया कि तुम कुछ उदास से लग रहे हो। हमदान तफसील से कहते झुक कर अखबार उठाते फिर शुरू हुए थे। क्या ये सब सच कह रहे हैं? कहीं मुझे सच में? ज़रा अपने चाचू को देख सोच में पड़ा। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ज़रा सिकंदर को करने से नाप से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो दिल में कहते उठा था। आप सच बोल रही हैं ना आंटी? ज़रा मेरा हो जाएगा। आप एक ज़्यादा बेगम की बातें सुन खुशी से बोली थी, जबकि उसके तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं लग रहे थे। हाँ बेटा सच। मुझे तो ज़मीन जाकर पता चला कि बाबा ने इतनी जल्दी में ज़रा की शादी क्यों की। क्यों ना कि उस लड़की का दादा बाबा का दोस्त था जिनको बीमारी थी और वो मरने वाले थे, जिस वजह से बाबा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाया। लेकिन अब और नहीं। मुझे पता है ज़रा को ये बात नहीं पता। ज़रा को बस यही समझना है कि वो लड़की उसके लायक नहीं, और वो भी ये शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए बेहतर है कि वो अब उसको ज़ाद कर दे। बस फिर वो दोनों नग, और फिर ज़रार की शादी तुमसे। ज़ाहिदा बेगम पूरी तैयारी कर चुके थे। वाह आंटी, आई एम सो हैप्पी। एपिक खुशी से कहती उनके गले लगी थी, जबकि वो भी बहुत खुश थी कि एपिक मान गई उनका काम करने के लिए। दरार, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उमर ने उसको ऐसे आराम से खड़े देख पूछा था। आज वो सब एक अड्डे पर आए थे जहाँ पर आज जफर सवारी के कुछ बंदे कोई स्मगलिंग का काम करने वाले थे। दरार को फार्म हाउस वाला बदला लेना था अभी, लेकिन जैसे ही वो लोग आए उन लोगों ने उनको पकड़ा और उनका सामान अपने कब्जे में किया, जिस वजह से उनको गुस्साया और उन्होंने फायरिंग शुरू की। मुकाबले में इन लोगों ने भी शुरू की, लेकिन दरार ने किसी को भी ठीक से निशाना न बांधा और ना ही मारा, जिस वजह से उनमें से चंद लोग भाग गए। और ये देख जफर अली सब ही हैरान थे। पता नहीं वो गुस्से से कहता वहाँ से गया तो जफर उनको बैठने का कहता है उसके पीछे गया। ज़रा ये क्या किया तुमने? जफर उसके पीछे आते बोला तो मुकाबले ने जमकर उसको देखा और आराम से सर्द मौसम की सर्द हवा में खुलकर सांस लेने लगा, जबकि समुद्र की लहरें भी किसी तेज़ तलवार की तरह आती और पीछे जाती। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, मैं ऐसे करना नहीं चाहता था यार, लेकिन वो कहते रुका था और फिर से बोला था। लेकिन उस दिन जब फार्म हाउस पे ये लोग आए थे तब भी मैं धोखो मार नहीं पाया था जनाब की वजह से, और आज भी वो मेरे साथ नहीं थी, वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो यहाँ हो, और बस इसलिए ज़रा गुस्से से कहता सामने समुद्र की लहरों को देखने लगा, जबकि जफर उसकी बात पर अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करने लगा। तो कहना क्या चाहता है कि जनाब भाभी की वजह से तूने उनको मारा नहीं? जफर हैरानगी से एक्टिंग करते शौक से अंदाज में बोला। हाँ, और गुस्से से बोला। हाँ, मैंने इस वजह से ये किया जफ़र, जब से वापस आया हूँ पल उसको याद कर रहा हूँ। मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। हफ्ता नहीं भरा है उसको देखा नहीं, बात नहीं की। पता नहीं तुम्हें वो कहते कुछ नॉर्मल से अंदाज में बोला, जबकि गुस्सा कहीं गायब हुआ। मुझे लगता था कि मैं ऐसी लड़की से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन मैं गलत था जफ़र। मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता यार, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ज़रा मोहब्बत के एहसास में सब कुछ खुशी से बयां कर रहा था। हाँ, वो डरती बहुत है, ऐसा भी लगता है, छोटी छोटी बात पर रोती भी है। ठीक है, मुझे पहले ऐसी लड़की से नफरत थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर चाहता था, वो बिल्कुल वैसी है। दादू ठीक कहते थे कि जन्ना बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। ज़रा पुरस्कून सा हुआ था अपने दिल की बातें बयां करके, जबकि जफर उसके चेहरे को देख बहुत खुश था। मैं बहुत खुश हूँ यार कि तुमको समझ आ गई। पता है अब क्या कर, जल्दी से भाभी को इजहार कर दे अपनी मोहब्बत का। जफर ने मशवरा दिया। इजहार? ज़रा ने कहती एक आँख भरी थी। क्यों, क्या
हुआ इजहार करेगा तो भाभी को भी पता चलेगा कि उनका शौहर उनसे कितनी मोहब्बत करता है। ज़फ़र ने उसको मुस्कुराते कहा, मुझे कौन सा पता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मतलब ज़रा ने कहते बात छोड़ी, क्योंकि उनको फार्म हाउस पर जो कुछ हुआ अच्छे से याद था कि इसने क्या किया था और वो कितना डर गई थी। तो फिर क्या हो गया यार, वैसे भी अब वो तेरी बीवी है, तू उनको अपने दिल का हाल बताएगा ना तो वो भी तुमको अपने दिल का हाल बता देंगी। तो कुछ बुरा ना सोच, वैसे भी अब वो सारी ज़िंदगी तेरे साथ रहने वाली है। ज़फ़र ने उसको कुछ भी गलत सोचने से रोका तो ज़रा भी हाथ में सर हिलाते गया। हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल, ज़रा आराम से कहता उनके करीब आया और ज़ोरदार माथे पर बोसा दिया और साथ ही सर पर बैठा। माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यार बार रहा है। आबिश उसको ऐसे इतना खुश देख कर मुस्कुराई। चाची मैं तो हर बार आपसे ऐसे प्यार करता हूँ। ये छोड़ो चाची, आपका फ़ोन कहाँ है? ज़रा ने इधर उधर देखते काम की बात की। वो सामने पड़ गया। आकाश ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। ज़रा जल्दी से उस तरफ गया और फ़ोन लेते ही वापस आया। चाची आपने कहा था कि आपने जनाब से बात की, कैसी बात की थी? वो फ़ोन को अनलॉक करते फ़ोन में पूरी तरह छानबीन कर चला था, लेकिन उसको जनाब का नंबर नहीं मिला। ज़रा फ़ोन से बात की जनाब के नंबर पर। वो आराम से कहते प्लेट लेने के लिए गई, पर मुझे तो आपके फ़ोन में उसका नंबर नहीं मिला। क्या आपने किसी और नाम से सेव किया? ज़रा फ़ोन को देखते मुखातिब हुआ। अब समझी, तो मेरे बहादुर बेटे को अपनी बीवी का नंबर चाहिए। आबिश वापस उसके पास आती बोली। तो मुकाबले चौक नज़र से उनको देखा था, जबकि कुछ भी बोला नहीं था। ज़रा तुम खुद सोचो, वो जनाब है मेरे बड़े बेटे की बीवी, तो जैसे तुम्हारा नाम सेव है उसको भी तो मैं वैसे ही किसी खास नाम से सेव करूँगी। आबिश उसको कहती वापस काम में लगी। तो ज़रा ने चुनकर उनको एक नज़र देखा और जल्दी से अपना नंबर देखा जो लव से सेव था, और फिर जल्दी से लव वाले और नंबर देखे जिसमें एक और लव की जान नाम से एक नंबर सबसे आखिर पर सेव था। ज़रा ने जल्दी से नंबर देखा और वो समझ गया कि ये जनाब का नंबर है। वाह, आई एम इम्प्रेस। मैं तो लव हूँ, लेकिन वो लव की जान मैं समझा नहीं। आपकी मुलाकात तो भी कुछ दिनों पहले ही जनाब से हुई ना, तो वो लव की जान कैसे? ज़रा ने अनजान बनते बात को उलझाया। वो ऐसे कि लव तुम हो और वो लव की जान, मतलब तुम्हारी जान हुई ना, बस इसलिए मैंने पहले ही ऐसे सेव कर लिया। आबिश ने भी साफ से वाज़ेह वजाहत दी। चाची आपको कैसे पता है? ज़रा उससे पहले और आगे कुछ कहता है। आबिश उसके हाथ को अपने हाथों में लेती बोली, ज़रा तुम्हें पता है वो जनाब बहुत अच्छी है, वो बहुत अलग है यहाँ की लड़कियों से, और मुझे ये भी पता है कि मेरा ज़रा उसको बहुत खुश रखेगा। और ये मुझे कैसे पता है तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी आंखों में सब दिखता है। आबिश उसकी गाल को खींच मुस्कुराई तो ज़रा भी खुशी से मुस्कुराते उसके गले लगा। ये किसका नंबर है? अभी जनाब शांति के पास से आई थी। जब उसका फ़ोन बजा तो देखते हुए बढ़ाई, जबकि फ़ोन से सर बज रहा था। जनाब एक सांस खर्च करते फ़ोन को उठाकर कान से लगाई। हेलो, बहुत ही आस्तीन से बोली, जबकि आवाज़ भारी सी हुई पड़ी थी। हेलो, क्या हुआ जनाब? जैसे ही ज़रा ने उसकी आवाज़ सुनी फिक्र से पूछा, जबकि जनाब ने आपकी बात सुनकर फ़ोन कान से लग करते फिर से नंबर देखा था। तभी शायद मुकाबल वीडियो कॉल करने लगा। तो जनाब अपनी आंखों को साफ करते खुद को एक नज़र देखते कॉल पिक कर गई, जबकि दिल में हैरानगी में सवाल दोनों था कि इसने इसका नंबर कहाँ से लिया। क्या हुआ, तुम रो रही थी? कि जैसे ही ज़रा ने उसको अपने सामने देखा उसको कुछ चैन सा महसूस हुआ, जबकि आज वो उसको पूरे एक हफ्ते 2 दिन बाद देख रहा था। पर जैसे जनाब ने ये सुना कि रो रही थी, चुपकर मुकाबले को देखा, जबकि आंखों को देख साफ पता चल रहा था कि वो कुछ देर पहले रो रही थी। क्या तुम दादाजान को मिस कर रही थी? जब वो कुछ ना बोली तो ज़रा खुशी अंदाजे से बोला, तो वो उसको ऐसे बेताब देख अपने कुछ लबों पर ज़ुबान फिरती बोलना शुरू हुई। वो शांति जाना नहीं चाहती मुझे छोड़कर, लेकिन वो कहते चुप हुई। ओह, तुम क्या चाहती हो कि वो चली जाए या तुम्हारे पास रुक जाए? ज़रा उसकी नम आवाज़ से सब कुछ समझ गया था, इसलिए गौर से उसको देखते सवाल किया। मेरे जाने से क्या होगा ताया जान? चाचा जान और चाची जान नहीं जाते, वो यहाँ रुके, क्यों ना कि वो वहाँ अकेले हो जाएंगे। जनाब अपनी आंखों के किनारे साफ करती फ़ोन को सामने टेबल पर फ़ोन स्टैंड पर लगाने लगी। तुम उनकी फिक्र ना करो, जो मैंने पूछा वो बताओ। ज़रा उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। ज़रा से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ रुके, क्यों ना कि मैं भी ऐसी उसके बिना कभी नहीं रही, पर वो अभी बहुत रो रही थी। जनाब बात के दरमियान अपने रोने की वजह बयां कर गई। इसने इनकार करा। अच्छा, कब जा रहे हैं लोग? ज़रा ने सोचते बात बदली। 2 दिन बाद जा रहे हैं, जनाब ने आराम से जवाब दिया। ठीक है, फिर 2 दिन बाद मुलाकात होती है। ज़रा फ़ोन को देखते बोला तो जनाब ने चुनकर उसको देखा। और एक बात, ये मेरा नंबर है। इसने कहते फ़ोन काटा तो जनाब हैरानगी से बंद फ़ोन को देखने लगी। अगर कुछ कर नहीं सकता था तो पूछा क्यों? मुझे इतना कुछ चलो 2 दिन बाद मुलाकात होती है। जनाब गुस्से से उसकी तरह मुँह करते बढ़ाई। ताए चाचा और चाची जान के जाने के बाद मैं भी कुछ दिन बाद ही इससे डिवोर्स लेकर हमेशा शांति के पास चली जाऊँगी, तो वो तब मुझे पाकिस्तान देख खुश हो जाएगी। जनाब ने सोच लिया था कि वो ज़रा के साथ नहीं रहेगी, इसलिए आराम से फ़ोन टेबल पर रखती शांति को समझाने गई। जारी है।